प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी। तो यदि आपके एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में जॉब एप्लीकेशन आए या जॉब लेटर नाम से आए और साथ में सीवी लिखवाए या सीवी की जगह पे रिज्यूम या बायोडाटा ऐसा करके कुछ आए, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश वाले सर के पास हर चीज़ का जुगाड़ है। तो फिर इसका भी है, तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, यह 2 भागों में लिखा जाता है। पहले भाग में जॉब लेटर, और जैसे ही आपका जॉब लेटर खत्म होता है उसके बाद आपका सीवी स्टार्ट हो जाता है। सीवी को ही हम रिज्यूम या बायोडाटा भी कहते हैं। अब देखिए, इनमें और अन्य लेटर्स में क्या अंतर है। जो और हमारे लेटर है ना, जैसे बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, उनमें तो आपका ये पेज है, कॉपी कमाना ये पेज है। इसमें यहाँ पे अपन ने एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिखा, और यहाँ पे जिसको लिख रहे हो उसका पद, सैल्यूटेशन वगैरह, मैन बॉडी हो गई। उसके बाद में यहाँ पे योर्स फेथफुली खत्म हो गया। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें 2 पार्ट्स होंगे। जैसे ये आपके कॉपी का पेज है, तो सबसे पहले कॉपी के एक पेज में आप सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन लिखोगे या जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर लिखोगे। इसका सेम वही पैटर्न है। सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, डेट वगैरह लिखोगे, फॉर्मेट आगे पता चल जाएगा। उसके बाद में किसको आप लिख रहे हो, उसके बाद इसकी मैन बॉडी। अब इसकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। ये मत समझना कि वो वाली लाइन इसमें आ जाएंगी, वो नहीं आएंगी। उसके बाद में जैसे ये खत्म हो जाएगा, योर्स फेथफुली हो गया, उसके बाद में जहां पे आपका कॉपी का पेज खत्म हो, या तो वहां से स्टार्ट कर दो सीवी लिखना, या फिर अलग पेज से शुरू कर दो और आप वहां पे हेडिंग डालते हो जो पेपर में आए। अगर सीवी लिखा है, करिकुलम विटाई लिखा है, तो यहाँ पे सीवी लिखो, या पूरा लिख दो करिकुलम विटाई, या फिर बायोडाटा रिज्यूम। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया सीवी या फिर बायोडाटा, जो भी पेपर में आए। और फिर ये आपका 1 अथवा 2 पेज का होता है। एक तो नहीं 2 पेज लग जाएंगे इसमें। तो और जो हमारे लेटर है उनमें सिर्फ 1 पेज लगता है, इनमें 2 पेज लगते हैं, 2.5 या 3 पेज लगते हैं। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से कह भी देता हूं कि अगर आपके ऑप्शन में सीवी आया ना, तो डरते क्यों यार, इसको करो, इसमें फायदा है, ज्यादा पन्ने भर रहे हैं और आपको तो पेज भरने ही है ना, तो इसमें फायदा है आपको। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उस क्वेश्चन में से बताऊंगा, ध्यान से देखना वीडियो, कि क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज कैसे उठाई जाती है। फिर आराम से आप बस थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको याद करनी है, और आराम से टकाटक 2-2.5 पेज में, 2.5-3 पेज में आपका सीवी कंप्लीट हो जाता है और पूरे नंबर मिलेंगे, यानी फिक्स है इसमें भी मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सीवी कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, यू आर गोपेश, तुम गोपेश हो, लिविंग 78A अशोक नगर आगरा। तो लेटर कोई भी हो तो उसको लिखने वाला सेंडर हो गया, और ये सेंडर्स का एड्रेस हो गया। तो इसको लिखने वाला कौन है, गोपेश, और उसका एड्रेस क्या है ये। अगर ये नहीं दिया था तो आप कोई भी एड्रेस लिखते। अब मेन बात है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो, एंड सीवी, और एक सीवी लिखो। सीवी के स्थान पे क्वेश्चन में बायोडाटा रिज्यूम भी आ सकता था। तो एक एप्लीकेशन लिखो, या फिर ऐसा भी कह सकता था, राइट अ जॉब एप्लीकेशन, राइट अ जॉब लेटर, और सीवी को नहीं लिखता, फिर भी आपको समझ जाना चाहिए कि सीवी वाला ही है ये, मतलब ये लेटर ही है पर ये सीवी के नाम से फेमस है। तो एक एप्लीकेशन लिखो एंड सीवी टू द डायरेक्टर। अब ये किसको लिखना है, डायरेक्टर को। अब ये डायरेक्टर कहाँ का है, नूतन पब्लिक स्कूल आगरा, ठीक है। ये नूतन पब्लिक स्कूल आगरा का डायरेक्टर है, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क की, एक लिपिक की नौकरी के लिए। अब एक खास बात, सीवी का जो क्वेश्चन आता है, जॉब एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में से आपको 2 ही चीज निकालनी है, और जो चीज निकालनी है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उन पे आपको फोकस करना है, उनसे आपको काम चलाना है, वही आपके काम की है। एक तो किसको लिखा जाना है, तो राइट ए सीवी टू द डायरेक्टर, नूतन पब्लिक स्कूल आगरा, इसको लिखा जाना है, ठीक है। एक तो हमें क्वेश्चन में से ये चीज उठानी है, और दूसरा फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क के पद के लिए। बस ये 2 चीज हमें लेनी है, उसके अलावा सब कुछ सेम है, माने फिक्स ही मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, लेटर कैसा भी हो उसमें सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आता है, जैसा कि पिछले कई लेटर्स में आया, इसमें भी आ गया 78A अशोक नगर आगरा, और ये पिन कोड हो गया, ठीक है। एडिशनल है, लिखना चाहो तो लिखना, ना चाहो तो मत लिखना। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, जनवरी 10, 2024। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के द डायरेक्टर। अब देखो यहाँ से ले लिया अपन ने, द डायरेक्टर नूतन पब्लिक स्कूल आगरा, तो द डायरेक्टर नूतन पब्लिक स्कूल आगरा, ठीक है। सब में ऐसा ही होता आ रहा है। उसके बाद फिर अच्छा, एक खास बात, सपोज करो कि किसको लिखना है नहीं दिया आता, बस यही आता कि एक बस आप गोपेश हो, या फिर ये भी नहीं आता, ऐसा आता कि राइट ए जॉब लेटर, ए जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, बस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर हमें दिमाग से लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल लिख दो किसी स्कूल का, या फिर डायरेक्टर लिख दो, ठीक है, वो भी है, और एड्रेस अपने मन से लिख दो। तो ये हो गया। अब देखिए सीवी क्या है।
तो ये 2 पार्ट्स में है। तो पहला पार्ट तो यहाँ पे जाकर खत्म है, यानी इसका नाम है लेटर, तो यहाँ पे ये लेटर खत्म हो गया और लेटर के जस्ट बाद फिर CV शुरू हो जाएगा, रिज्यूम बायोडाटा शुरू हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही लिख रहा है जैसे और लिख रहे थे। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन, ठीक है, क्लर्क के पद के लिए आवेदन। अब पेपर में सुनो खास बात, जैसे ये क्लर्क है तो क्लर्क के स्तर पे टीचर होता तो हम टीचर कर देते, नर्स होता तो नर्स कर देते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर देते। जो भी पद का नाम है वो पद का नाम यहाँ पे आएगा। ये फिक्स लाइन समझ लो आप इसको। मैं इसको अंडरलाइन भी कर दूं क्या? देखो ये आपको क्वेश्चन में से लेना है, बाकी ये लाइन जो कि तो रह जाएगी। और एक क्वेश्चन में से हमने क्या लिया था? ये लिया था, ये डायरेक्टर नूतन पब्लिक स्कूल आगरा। ये जैसा भी क्वेश्चन आएगा वैसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद में सर, सैल्यूटेशन हो गया। अब देखो ये फिक्स है, ये सब कुछ जो लाइन है फिक्स है, आप इससे अपना काम चला सकते हो। CV कैसा भी आए, कोई भी पोस्ट आए, ये फिक्स लाइन मैंने बना रखी है। इनमें बस एक चेंज होगा, मैं बता दूंगा कहाँ पे होगा। दिस इज इन द रेफरेंस, ये संदर्भ में है, या रेस्पॉन्स भी कर सकते हो, जवाब में है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ ना, ये संदर्भ में है, जवाब में है, रेस्पॉन्स में है। टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट के जवाब में, आपके विज्ञापन के जवाब में, आपकी विज्ञप्ति के जवाब में। विज्ञप्ति जो पब्लिश छपी थी, प्रकाशित हुई थी इन द दैनिक जागरण, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में, डेटेड, अब वो तारीख भी लिखनी है कब, ऑन 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 को। अब इस तारीखों को मिलान ठीक से करना। देखो आपने लेटर में क्या तारीख लिखी है? 10 जनवरी 2024, ठीक है। और विज्ञप्ति कब आई होगी? 10-15 दिन पहले तो आई होगी, तो ये 25 दिसंबर मैंने कर दिया। तो ध्यान रखना उस डेट से ये डेट पहले की आएगी, यानी कि 25 दिसंबर 2023 को दैनिक जागरण में आपके विज्ञापन के संदर्भ में, उसके जवाब में। अब वहाँ थोड़ी और रह गया, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क के पद के लिए आई वांट टू ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। फुल स्टॉप आया यहाँ पे, एक ही लाइन है। अब मैं इसको एक साथ पढ़ के बता देता हूँ। ये जो है मेरा एप्लीकेशन, दिस इज इन द रेफरेंस, ये संदर्भ में है, रेस्पॉन्स जवाब में, रेस्पॉन्स भी लिख सकते हो, जवाब में है। प्योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के जवाब में, विज्ञप्ति के जवाब में। पब्लिश जो छपी थी, प्रकाशित हुई थी इन द दैनिक जागरण, दैनिक जागरण अखबार में, डेटेड ऑन 25 दिसंबर 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, क्लर्क के पद के लिए मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। तो आपकी जो विज्ञप्ति है जो छपी थी उसके जवाब में मैं अपनी सेवाएं आपको देना चाहता हूं। ये फिक्स है, चाहे पद कोई भी हो, कैसा भी आए, आपको यही लिखना है। हाँ, यही नहीं लिखना, चेंज करना है। क्या ये, अगर टीचर का था तो आप टीचर लिखते, डॉक्टर का था तो डॉक्टर लिखते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखते, सुपरवाइजर आता तो सुपरवाइजर लिखते, नर्स होता, मेल नर्स, फीमेल नर्स, नर्सिंग का होता तो वो लिखते। जो भी जैसा भी एग्जाम में आएगा वो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज कर दिया। उसके अलावा कुछ चेंज मत करो। हाँ, कुछ चेंज होगा जो बताऊँगा आगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, यदि मुझे अवसर दिया जाता है, यानी आप मुझे नौकरी देते हो, अवसर देते हो, आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी, मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा को सिद्ध करूंगा। तो यदि आप मुझे अवसर देते हो, एक चांस देते हो, तो मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा को, अपने कर्तव्य परायणता को सिद्ध करूंगा। आई विल गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन, मैं आपको पूरा सेटिस्फैक्शन दूंगा, पूरी संतुष्टि दूंगा, विद माई वर्क, मेरे काम से, एज, जैसा कि आई हैव एनफ एक्सपीरियंस, जैसा कि मेरे पास पर्याप्त अनुभव है, इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में, यानी जो क्लर्क का काम है उसका मेरे पास पर्याप्त अनुभव है। अब ये आपका फिक्स हो गया, ठीक है। तो चेंज क्या करना है, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे, और क्वेश्चन में ये जरूर लिखा आएगा कि किस पद के लिए CV लिखना है। भले किसको लिखा जाना ना दे, लेकिन किसको पद क्या है, पोस्ट क्या है, वो जरूर देगा। तो एक तो आपने वहाँ पे लिख दी, एक यहाँ पे लिख दी, ये फिक्स हो गया। होपिंग फॉर एन अर्ली पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आशा करते हुए एक सकारात्मक जवाब की, प्लस जल्दी ही आप एक सकारात्मक प्रत्युत्तर दोगे, जवाब दोगे, उसकी आशा करते हुए। अब खास बात, माई CV इज इनक्लोज्ड हेयर विद, मेरा CV यहाँ पे संलग्न है, मतलब नीचे ही लगा हुआ है, इस लेटर के साथ ही है, अटैच है। थैंकिंग यू, आप या पर आप ऐसे भी कर सकते हो, माई CV, इसको मत लिखो, एनक्लोज्ड, संलग्न, आगे CV। अगर अब देखो पेपर में CV दे तो CV लिख दो, बायोडाटा लिख दे तो बायोडाटा लिख दो, रिज्यूम लिख दे तो रिज्यूम लिख दो। CV, रिज्यूम, बायोडाटा एक ही चीज़ है, ठीक है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर उससे कोई फर्क नहीं है। मतलब मेन बात यह है कि CV हो, रिज्यूम हो, बायोडाटा हो, इनमें अपनी पर्सनल डिटेल दी जाती है, एजुकेशनल डिटेल दी जाती है। तो माई CV इज इनक्लोज्ड हेयर विद, मेरा CV यहाँ पे संलग्न है। थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए, योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र गोपेश। ऊपर पेपर में गोपेश आया था, गोपेश लिख दिया, नहीं आया आप कुछ भी नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जॉब एप्लीकेशन पूरा हो गया। लेकिन
अभी आपने CV रिज्यूम वो नहीं लिखा, तो जैसे ये खत्म होगा उसके जस्ट अगली लाइन पे यहाँ पे आप बीच में लिखोगे CV या रिज्यूम या बायोडाटा। CV रिज्यूम बायोडाटा का मतलब है जो पेपर में दे वो चीज़, कुछ भी नहीं दे, सिर्फ ये लिख दे कि जॉब लेटर है तो आप CV लिख दो, बायोडाटा लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है। जॉब लेटर का मतलब ये होता है कि उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल दो। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके, 2 भागों में होता है, एक भाग ये हो गया। अच्छा, इसको एक चीज़ और समझ लो, इसमें चेंज कहाँ कहाँ होंगे बता तो दिया यार। ये एड्रेस लिखने में तो परफेक्ट हो गए होगे, डेट लिखते ही हैं, ये पेपर के आधार पे। अब जैसे माना कि नर्सिंग का आ जाए तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे कि आप लिखोगे यहाँ पे द CMO है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और फिर हॉस्पिटल का नाम, कोई प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल है उसका नाम, वो जगह है। अब जैसे माना कि किसी कंपनी में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जा रहे हो, सुपरवाइजर, तो द मैनेजर है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स या कोई भी, जैसे रिलायंस है ना, रिलायंस कंपनी, इस तरह से, और जहाँ भी है उसको वो लिख दो। तो ये आपको बड़ी सावधानी से लिखना है, मोस्ट ऑफ पेपर में दिया आता है, नहीं आया तो अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हो। तो एक तो ये चेंज होता है क्वेश्चन के आधार पे, और एक पद क्या है, पोस्ट क्या है, तो जो भी पोस्ट है आप उसको इस तरह से एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिख दोगे, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं CV क्या है। तो देखो, हाँ ये तो क्या मेरा ये खत्म हो गया पेज, तो जस्ट जैसे ये खत्म होगा वैसे ये शुरू होगा, ये जैसे ही खत्म होगा यहाँ से वो शुरू हो जाएगा, CV या ऐसे लिख के। तो देखो ये रहा करिकुलम विटाई, तो करिकुलम विटाई या रिज्यूम, या तो आप इसको लिखो या रिज्यूम लिखो या बायोडाटा क्वेश्चन बाय। अब देखो ये आपकी पर्सनल डिटेल है, काफ़ी बड़ा है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, फ्री के नंबर है इसमें। देखो ये यहाँ पे जाकर ख़त्म हुआ है, ठीक है, 2 पेज में 3 पेज हो गए। तो मैं तो बच्चों से अक्सर कहता भी हूँ कि अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये आए ना विकल्प में अथवा में, तो इसको किया करो। तो नेम गोपेश शर्मा, नाम क्या है गोपेश शर्मा, फादर्स नेम श्री ओम प्रकाश शर्मा, कोई भी नाम लिख दो। परमानेंट एड्रेस, अब एड्रेस आपको फिर से लिख देना, जो आपने वहाँ पे लिखा था उसी एड्रेस को फिर से लिख दो, ठीक है, जो आपने सेंडर्स एड्रेस में लिखा था, जो क्वेश्चन में आया था वही आपने फिर लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, करीब ऐसा लिखना कि वो 25 साल के आप हो जाओगे, कि 25 के आसपास आप अप्लाई करते हो नौकरी के लिए। तो 20 दिसंबर 1995। नेशनलिटी इंडियन, ठीक है, जो राष्ट्रीयता है वो भारतीय है। रिलीजन हिंदू हो गया। मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति क्या है, अनमैरिड। मैरिड हो तो मैरिड कर सकते हो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, वैसे अनमैरिड कर देना तभी कोई काम देगा, वरना शादीशुदा आदमी तो वैसे बेचारा परेशान होता है, तो कम से कम अब ये कुछ नहीं, सिंबॉलिक है, अनमैरिड लिख देना। चलो ठीक है, बस आप देख रहे होगे कि सर बात कम कर रहे हैं, पर थोड़ा सा मूड होता है, कभी कभी बात करने का मूड होता नहीं, बस फटाफट से पूरा करो क्योंकि काम बहुत होता है। एप्लीकेशन के लिए वीडियो बनाओ, 2 चैनल है, महेश गुरुजी इंग्लिश वाले सर, उनके लिए वीडियो बनाओ, तो बहुत प्रेशर होता है काम का। मैं तो इतने प्रेशर में मुस्कुरा लेता हूँ यार, यही है, काम तो काम ही होता है ना। तो ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे चलेंगे। तो मेल आईडी है, मेल आईडी तो आप बनाना जानते हो, आपकी भी मेल आईडी होगी, जैसे gopesh230@gmail.com। अब ये ना लिखना चाहो तो मत लिखना, लेकिन क्वालिफिकेशन जरूर लिखनी है। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा बोलूँगा, सब चीज़ फिक्स आ रही है, बस थोड़ा ही बदला है, पद का नाम है ना, लेकिन क्वालिफिकेशन क्वेश्चन पद के आधार पर। अब जैसे क्लर्क की बात है तो यहाँ पे बीकॉम कंप्यूटर डिप्लोमा आ गया। अब नर्सिंग की बात होती तो BSc नर्सिंग आती है ना, या GNM ANM आती। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात है तो फिर इसमें वो आती, क्या बोलते हैं उसको, BTech वगैरह आती, ठीक है, जो भी है। अगर डॉक्टर का है तो MBBS आता। तो लेकिन 10th 12th ये तो फिक्स है, ये तो सब में आएंगे। तो क्वालिफिकेशंस 10th क्लास 2010 में की है, 89% है, यूपी बोर्ड से, ठीक है, मैंने एड्रेसेस में आगरा का दिया था तो यूपी बोर्ड कर दिया। 12th क्लास है 2000, 2 साल का गैप होता है 10वीं 12वीं में, तो 2012 76% है, यूपी बोर्ड से। बीकॉम, अब देखो क्लर्क है तो मैंने बीकॉम दिया क्योंकि बीकॉम वाले ही क्लर्क बनते हैं, तो बीकॉम है 2015 67%, AU आगरा यूनिवर्सिटी आगरा। उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा है, वो 2016 में किया था। अब 2 खास बात, अब ये जो खास बात है ना, क्वेश्चन के आधार पर लिखी है आपने। टाइपिंग इंग्लिश की टाइपिंग है वो 35 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 35 शब्द है। टाइपिंग इन हिंदी में जो टाइपिंग है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट के आस। अब जैसे आ जाए इंग्लिश टीचर का लिखो तो टाइपिंग नहीं लिखनी, फिर क्या लिखोगे आप, 10th क्लास ये हो गया, 12th क्लास हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे BA, फिर MA, फिर B.Ed लिखोगे, ठीक है, ये हो गई, ये उसकी क्वालिफिकेशंस है। अब उसमें टाइपिंग आप नहीं लिखोगे, डॉक्टर का जाए नहीं लिखोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाए नहीं लिखोगे। तो जैसा पद होता है वैसी चीज़ें हमें यहाँ पे ये एजुकेशनल लिखनी होती हैं, बस यही अंतर है, यही सबसे खास बात है इसमें, वरना कुछ भी नहीं है।
उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताना है कि एक्सपीरियंस 2 ईयर्स 2 वर्ष का है। भाई जो भी तुम काम मांग रहे हो तो पहले बताओगे तो सही कि आपने पहले से ही काम कितने साल किया, तो 2 ईयर्स 5 ईयर्स कुछ भी कर सकते हो। कहाँ किया है थोड़ा मेंशन कर सकते हो, चाहो तो बाल निकेतन स्कूल आगरा, आपने आगरा बाल निकेतन स्कूल में 2 साल तक यही क्लर्क बाबूगिरी की है। उसके बाद में आप चाहो तो देखो पर्सनल इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, व्यक्तिगत रुचियाँ या उसी टॉपिक हॉबीज, आपकी अभिरुचियाँ क्या है, तो रीडिंग राइटिंग प्लेइंग ऐसे कुछ लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, वो यहीं पे आ जाएगा। लास्ट में आप चाहो तो वैसे खत्म तो यहीं पे हो गया रेफरेंस, ये एक्सपीरियंस पे जाके आप, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि पर्सनल इंटरेस्ट आप लिख सकते हो। जगह होती तो मैं लिख देता, पर मैंने चलो कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा काम की चीज़ नहीं। हॉबीज रीडिंग राइटिंग फ्री की चीज़ है, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट करके लिखो या फिर हॉबीज एक ही बात होती है। रेफरेंस होता है, रेफरेंस मतलब संदर्भ। अब ये क्या है, देखो डॉक्टर आशुतोष गर्ग असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ इन आगरा यूनिवर्सिटी, ये क्या होता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति का आप उल्लेख कर देते हो अपने सीवी में, अपने रिज्यूम में, कि भाई जिसके सानिध्य में आप पढ़े हो, जो आपका गुरु है, जिससे आपने इंस्पिरेशन लिए, आपका जो प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे ऐसे कोई भी नाम लिख सकते हो। डॉक्टर जैसे जो आपका कोई पहले टीचर रहा हो फेवरेट, उसका नाम ऐसे कुछ भी लिख दो। ना चाहो तो मत लिखना, बाकी आपका सीवी अब ये खत्म हो गया, रिज्यूम खत्म हो गया। तो है ना मज़ेदार चीज़। 4 तरह के लेटर में सबसे ज़्यादा फायदा इसी में दिख रहा होगा कि मैटर तो बहुत ज़्यादा है और बस थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में से हो जाता है। वो 3-4 लाइन आपको देखो कहाँ है ये, बस ये जो लाइन है ये आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी, थोड़ी समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, सब में फिक्स चलता है। सीवी मतलब बहुत सरल चीज़ है, कोई टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ओके बाय।